नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आपके साथ मैं आज मौजूद हूं प्रतापगढ़ ज़िले के ग्राम सभा गोंडे में एक ऐतिहासिक मंदिर के पास, जिसका इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है। बताया जाता है कि मुग़ल शासन काल में इस मंदिर की मूर्तियों के सिर काट दिए गए थे। तब से ग्रामीण यहाँ पर सिर कटी मूर्तियों की ही पूजा करते हैं। इस मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है। गजेडियर में इस मंदिर का नाम दर्ज है। ये भी बताया जाता है कि ये मंदिर कितना पुराना है, अभी तक इसका अनुमान पुरातत्वविद भी नहीं लगा सके हैं। मंदिर में एक लेख लिखा है जिसके बारे में अभी कहा जाता है कि उस लेख को कोई पढ़ भी नहीं पाया है। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ के विशेषज्ञ, गांव के निवासी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र विक्रम सिंह हैं। हम उनसे बात करते हैं। उन्होंने इस मंदिर के विषय में काफ़ी शोध किया है, उन्होंने इस मंदिर के विषय में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने पुरातत्वविदों से भी पूछी हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है। इस मंदिर के बारे में वो हमको बताएंगे। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ में। नमस्कार भाई साहब। हम ये जानना चाहते हैं कि ये मंदिर जो है कितना पुराना है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। इस मंदिर की जो प्राचीनता है, स्थापत्य की प्राचीनता जो है वो प्री राजपूत कालीन है। लगभग आज से 1100 साल पुराना कम से कम मंदिर है ये। और वर्तमान स्वरूप जो अभी आप देख रहे हैं, ये वर्तमान स्वरूप लगभग 350 साल पुराना है। 1750 के आसपास का बना हुआ है। इसकी जो प्राचीन शैली रही है वो, क्योंकि हमने कहा कि प्री राजपूत काल रहा है, तो ये राजपूत कालीन शैली जिसमें कुछ गुप्तकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य हैं, कुछ राजपूत कालीन कला के साक्ष्य हैं। मूर्तियों को देखने के बाद आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि ये 1000 साल पुराने मंदिर हैं। और जो वर्तमान इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, उसको देखने के बाद ये स्पष्ट समझ में आ जाता है कि ये 300 से 400 साल पुराना वर्तमान स्ट्रक्चर है। तो चूँकि आखिर सवाल उठता है कि पुराना मंदिर कहाँ चला गया, ये वर्तमान मंदिर इस स्वरूप कैसे निर्मित हो गया, तो इस बारे में हमने जो जानकारी हासिल की अपने वरिष्ठों के माध्यम से और अन्य साक्ष्यों के माध्यम से, तो इसमें जानकारी ये मिली कि मंदिर का निर्माण राजपूत काल में हो चुका था और ये लगभग 200-300 साल तक बड़े शानदार तरीके से ये अस्तित्व में बना रहा। संभवतः यहाँ पर भारसीय वंशी क्षत्रियों का यहाँ शासन था इस क्षेत्र में, और ये प्राचीनतम रूप में शिव और शक्ति का मंदिर था। तो चूँकि उस समय कोई अब्सोल्युटली आज के दौर की तरह चीज़ें नहीं थीं, तो भगवान शिव सबसे पुराने उपासक हैं और शिव शक्ति क्षत्रियों के उपासना केंद्र रही हैं। तो इसलिए ये क्षत्रियों का ही केंद्र था और शिव शक्ति का ये उपासना स्थल था। यहाँ पर बगल में शिव जी की प्रतिमा बारात सहित विद्यमान है, जो कि ये स्पष्ट करती है कि ये प्राचीन रूप में शिव शक्ति का मंदिर था। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आपको वो मूर्तियों को दिखाएं जिस तरह से यहाँ पर मंदिर में ये मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं। और बताया जाता है कि मुग़ल शासन काल में इन मूर्तियों को तोड़ा गया था। आज भी उन मूर्तियों की पूजा करते हैं। हम आप कैमरामैन से कहेंगे कि वो मूर्तियाँ दिखाएं आपको पहले ले चल के, जिस तरह से उन मूर्तियों का सिर कटा है और उन मूर्तियों की पूजा आज भी की जाती है। ऐसे ही उन मूर्तियों की पूजा की जाती है। भगवान शिव हैं, ये माता पार्वती हैं, और ये विवाह के तैयारी के दरमियान वो जब उस पर दूल्हा होता है, उसी तरह की ये दोनों बैठे हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं कि बारात की मंडली है पूरी, सब नाच गाने गाजे बाजे के साथ सब जा रहे हैं। सब भूत मंडली, देव मंडली, सब इसमें ये धुन बज रही है। और ये वृषभ बैल और घोड़ों की संरचना है जिसपे घुड़सवार हैं। ये तोड़ दिया जा चुका है स्ट्रक्चर, जो खंडित स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि ये कभी ये बैल या घोड़ों के संरचना रही होगी। ये बलुआ पत्थर हैं जो ज़्यादा लंबी अवधि तक धूप और बरसात की वजह से ये बिखर गए हैं, और संभवतः इसको तोड़ भी दिया गया है मध्यकाल में। और ये फिलहाल स्पष्ट है कि ये भगवान शिव की प्रतिमा रही है। आपके हिसाब से ये मूर्तियाँ लगभग कितने साल पुरानी होंगी विक्रम जी? कम से कम 1100 साल पुरानी हैं। इसका कैसे प्रमाण, आप लोग इतिहास के छात्र हैं, तो कैसे इसका अनुमान लगाते हैं आप लोग कितनी पुरानी मूर्तियां होंगी? हमारे दर्शकों को बताइए। हमने अपने विशेषज्ञ टीम में इस बात की चर्चा की, सबने इसका अलग अलग संरचना का परीक्षण किया। तो जिस 3D स्ट्रक्चर पर ये प्रतिमा बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर गुप्त काल के बाद में प्री राजपूत काल में ये कला विकसित हो चुकी थी, स्थापत्य कला। उस दरमियान की ही मूर्तियाँ इस तरह हैं, क्योंकि बाद में जब सल्तनत काल शुरू हो गया या मध्यकाल आया, तब भारतीय संस्कृति, भारतीय स्थापत्य कला जो प्राचीन थी वो दबा दी गई या छीण हो गई थी। तो मूर्तियों की
जो संरचना रही है भारत में मथुरा शैली या गुप्त शैली ज़्यादा प्राचीन मानी जाती है। और चूँकि बाद में राजपूतों के संरक्षण में राज्य विस्तार हुआ, धर्म का विस्तार हुआ, तो जहाँ जहाँ क्षत्रियों की क्षत्रिय वंशावली थी, जहाँ इनका राज्य था, वहाँ पर उस शैली के मंदिर निर्मित किए गए। तो ये वर्तमान पत्थर अपने आप में बता रहे हैं कि ये मध्यकालीन नहीं हैं, ये राजपूत कालीन हैं या। तो आपको लेके हम मंदिर के मेन गेट पर आ गए हैं। मंदिर का मुख्य मार्ग है, आप जिस तरह से देख सकते हैं इस मंदिर का मुख्य मार्ग किस शैली का बना हुआ है। ये देखने में जैसे कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर लग रहा है, जिस तरह से इसकी डिज़ाइन है, ऐसे देखने में लग रहा है कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर है ये। इसके बारे में भी हम विक्रम जी से बात करते हैं कि इसकी डिज़ाइन जो बनी हुई है, इस मंदिर की जो डिज़ाइन है इस तरह से क्यों बनी हुई है, इसके बारे में इन्होंने क्या शोध किया है। जी बिल्कुल, ये इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर है। ये 1750 के आसपास का ये वर्तमान स्वरूप बना हुआ है। चूँकि ये बनावट ही बता रही है कि चूना और मिट्टी के स्ट्रक्चर से बना हुआ है ये। और जो इसमें ईंट लखौरी की पुरानी ईंटें लगाई गई, संभवतः पुराने मंदिर के टूटे हुए कुछ अंश बचे हुए थे, उनको मिला करके ये बनाया गया हुआ है। तो 1750 के आसपास इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरी बनावट जो है परवर्ती मुगल काल के दरमियान की है। और ये संरचना के जो अंश हैं वो अपने आप में बयां कर रहे हैं कि ये किस दौर की है। प्राचीन काल में चूने पत्थर का इस्तेमाल नहीं होता था, पत्थर की संरचना हुआ करती थी, या राजपूत काल में ईंट से बने हुए गर्भगृह हुआ करते थे। और इस तरह के कोई द्वार का कॉन्सेप्ट तब नहीं हुआ करता था। ये चीज़ें धीरे धीरे बाद में आई। या बहुत विशालकाय मंदिरों में इस तरह की संरचनाएँ हुआ करती थी। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये 350 साल पुरानी है। नहीं, जैसे इस मंदिर के बारे में जो हमने पढ़ा है कि इस मंदिर की मूर्तियों को मुगल शासन काल में तोड़ा गया था, तो क्या आपने इस पर भी कोई शोध किया है, कोई इसकी जानकारी? बिल्कुल, इसकी संभावना है। क्योंकि जब मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण करवाया था पुराने मंदिर के अवशेष पर, तो बहुत हद तक संभावना है कि सेना का मूवमेंट इसी रास्ते से हुआ रहा हो। तो उस दरमियान भी संभवतः ये उसी समय ही ये इस मंदिर को एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया जो देखने में ईदगाह लगता है। तो ये कुछ संभावना रही होगी कुछ समय तक ये इस्लामिक उपासना का केंद्र रहा हो। क्योंकि बनावट में एकदम स्पष्ट है कि चार दीवारी का स्ट्रक्चर अपने आप में बता रहा है कि ये कभी एक मस्जिद के स्वरूप में भी इसको कभी मान्यता दी गई रही होगी। लेकिन ज़्यादा संभावना ये है कि ये ज़्यादा दिन नहीं रहा होगा, क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र रहा है और क्षत्रियों का क्षेत्र रहा है। संघर्ष निश्चित हुआ होगा, संघर्ष में दोनों तरफ कत्लेआम हुए होंगे और उसके बाद फिर से ये जगह जीती गई और फिर से यहाँ पर ये वर्तमान मंदिर का निर्माण किया गया। अगर इसके और पुराने स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ज़्यादा इसमें संभावना है कि 1359 के आसपास ये मंदिर वास्तव में अपने जो मूल स्वरूप में था उससे इसको ध्वंस कर दिया गया था। इसके अंदर की संरचना अपने आप को बताती है। आगे चलते रहते हैं, देखते हैं। हम आपसे कुछ और मूर्तियों के बारे में जानना चाहेंगे जो इस मंदिर के परिसर में रखी हुई हैं। ये तमाम वो मूर्तियां हैं जो कि हज़ारों साल पुरानी बताई जाती हैं। हम आपसे शुरू से ये जानेंगे कि जो मूर्तियां हैं इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जो मूर्तियां आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर के प्रांगण में ये तमाम हज़ारों साल पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं और आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है ये। यहाँ पर नवरात्र में एक मेला लगता है जहाँ पर हज़ारों लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के बारे में एक मान्यता भी है कि यहाँ पर जो भी मुरादें मांगी जाती हैं वो पूरी होती हैं। लेकिन इस मंदिर का जो इतिहास है वो वास्तव में पुराना है। यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं, यहाँ की मूर्तियों में जो कलाकृतियाँ मिलती हैं, हम बात करते हैं, हम हमारे साथ एक्सपर्ट हैं विक्रम सिंह जी, उनसे हम बात करते हैं कि इस मंदिर के बारे में उन्होंने काफ़ी शोध किया है। काफ़ी पुरातत्वविदों से, इतिहासकारों से काफ़ी चीज़ें उन्होंने जानकारी की है। खुद भी काफ़ी वो इसके बारे में लिखते रहते हैं। हम उनसे इस मंदिर के बारे में तमाम जानकारी कर रहे हैं। यूपी न्यूज़ पर आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं प्रतापगढ़ के गोंडे गांव में स्थित अष्टभुजा धाम की, जो कि लगभग 1500 साल पुराना बताया जाता है। ये मंदिरें काफ़ी पुरानी मूर्तियां यहाँ पर रखी हुई हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि मंदिर की मूर्तियों के सिर काट दिए गए थे मुगल शासनकाल में, तब से इनकी पूजा होती है। इसी सब मुद्दे पर जानकारी के लिए हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं इतिहास के विक्रम सिंह जी, जो कि पूर्व छात्र हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। वो तमाम शोध कर चुके हैं इस मंदिर के विषय में। हम उनसे लगातार इन मूर्तियों के बारे में, इस मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में जानकारी कर रहे हैं। आप यूपी न्यूज़ पर फटाफट जुड़ जाइए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ के गोंडे गांव में स्थित अष्टभुजा धाम की। विक्रम जी, हम बात करते हैं इन मूर्तियों की। थोड़ा इन मूर्तियों के बारे में बताइए, ये मूर्ति क्या है, कि क्या बनी हुई है? ये भगवान शिव की संरचना है। आप ये देख सकते हैं, सर्प का जो बंधन है दाहिने हाथ में लगा हुआ है, ये चक्र है। ये चतुर्भुजी भगवान शिव की प्रतिमा रही है, जिसको खंडित कर दिया। केवल दाहिना हाथ और एक भुजा का आधा हिस्सा हमारे पास मौजूद है। और ये एक हिस्सा ये भी भगवान शिव की प्रतिमा है।
जिसमें उनके साथ गदा है और एक वरदहस्त मुद्रा है, जिसमें ये भगवान शिव की खंडित प्रतिमा हमारे सामने मौजूद है। ये हम बार कह रहे हैं कि ये मंदिर भगवान शिव और शक्ति का प्राचीन मंदिर रहा है और उसके साक्ष्य सामने मौजूद हुए हैं। ये संभवतः मुगल काल में इसको विध्वंस कर दिया गया था और उसके पहले भी ये इसको फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के दरमियान इसको एक बार और तोड़ा जा चुका है। और आगे का आप देख रहे हैं कि ये जो संरचना है ये सिर की है, किसी एक द्वारपाल के सिर की है, जिसकी नीचे की हिस्सा जिसके इस समय गायब है। ये जो हमारे सामने मौजूद है ये ऊपरी हेड का हिस्सा है। और त्रिविमीय संरचना ये बता रही कि इसकी आँखें देखिए, आँख नाक, ये हज़ारों साल बाद भी आप गहने के स्ट्रक्चर को आप साफ साफ देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। आँख नाक का स्ट्रक्चर और आप ये जो कलशधारी मुकुट है इनका, ये भी उसी संभवतः राजपूत काल के दरमियान ये बनाया जाता था। और ये यक्षिणी की प्रतिमा देखिए आप, एकदम त्रिविमीय संरचना है पूरी जो बनाई गई है। और ये खंडित प्रतिमा भी ये द्वारपाल से संबंधित ही रही होगी। और ऐसे बढ़ते चलिए, ये भी अभी संभवतः कुछ समय पहले तक द्वारपाल के रूप में आगे ये लगे हुए थे, अभी हटाए गए हैं ये। और इनके ऊपर का हिस्सा हमारे पास आज मौजूद नहीं है, ऊपर छत। इसको आप देख करके इसके बारे में बताइए। ये काफ़ी पुरानी देखने में लग रही है, क्या है, ये डिज़ाइन क्या बनी हुई है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये शीर्ष हिस्सा है, संभवतः गर्भगृह के ऊपर का हिस्सा है, जिसके जहाँ पर मुख्य मूर्ति स्थापित थी ये उसके ऊपर का बना हुआ है, गर्भगृह के ऊपर का हिस्सा स्ट्रक्चर। चूँकि अब गर्भगृह टूटा, पुराना गर्भगृह टूट चुका है, जो भी हमारे सामने मौजूद है ये वही संरचना या किसी बड़े द्वार के सामने की प्रतिमा ऊपर का हिस्सा है ये, जो बनता था गेट के ऊपर। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं ये तमाम मूर्तियां यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में रखी हुई हैं। ये वो मूर्तियां हैं जो अष्टभुजा धाम के प्रांगण में रखी हुई हैं। बताया जाता है कि मुगल शासन काल में इन मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास के पूर्व छात्र रहे विक्रम सिंह, जो कि इस मंदिर के विषय में काफ़ी कुछ उन्होंने शोध किया है, काफ़ी चीज़ें लिखी हैं उन्होंने, पुरातत्वविदों से भी काफ़ी कुछ उन्होंने जाना है इस मंदिर के इतिहास के बारे में। वो यूपी न्यूज़ पर दर्शकों को हमारे लाइव जानकारी दे रहे हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। जिस तरह से योगी सरकार में लगातार राम मंदिर की बात की जा रही है, राम मंदिर तोड़ा गया अयोध्या में, उसके बाद फिर से कोर्ट का एक फैसला आया, राम मंदिर वहां पर बनाया जा रहा है, दोबारा बनाया जा रहा है। लेकिन इन मंदिरों के बारे में भी कहीं ना कहीं सरकार को जरूर सोचना होगा। ये हमारी वो प्राचीन धरोहर हैं जो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। इस मंदिर के बारे में हम आपको बता दें, जिस तरह से इस मंदिर में ये मूर्तियां रखी हुई हैं, मंदिर के प्रांगण में ये तमाम मूर्तियां रखी हुई हैं जो मुगल शासन काल में तोड़ी गई थी, ऐसा बताया जाता है। जो कि इतिहास के छात्र हैं विक्रम सिंह, उनका भी यही कहना है कि इस मंदिर को 2 बार तोड़ा गया मुगल शासन काल में। उसके बाद जो यहाँ पर सोमवंशी घराने के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण दोबारा कराया। लेकिन ये मूर्तियां आज भी इस मंदिर के परिसर में मौजूद हैं। बताया यह भी जाता है कि ये मूर्तियां यहाँ पर खुदाई के दौरान मिली थी। यहाँ पर एक टीला कभी हुआ करता था, इसके बारे में विक्रम सिंह जी ने हमको भी बताया था। ये अभी आप जानते हैं कि इन मूर्तियों के बारे में विक्रम सिंह बता रहे हैं हमारे। उड़ती हुई अप्सराओं की संरचना है, आप देख सकते हैं ये। और इसकी बारीकियत आप देखिए कि इतनी छोटी संरचना, लगभग ये 4-5 इंच की संरचना है। और उस समय की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उपकरण कितने खूबसूरत रहे होंगे, जिसमें इनके हाथ, इनके कमर, इनके वक्षस्थल सब कुछ स्पष्ट बनाए गए हैं। आप ये प्रतिमा देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उंगलियां एकदम स्पष्ट उकेरी गई हैं। और उस इतनी छोटी प्रतिमा में भी गहनों को भी दिखाया जाने का प्रयास किया गया है। और ये देखिए, ये किसी देवी की प्रतिमा रही होगी जिसमें दोनों पैर स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। संभवतः दुर्गा जी की कोई छोटी प्रतिमा रही होगी, अष्टभुजा देवी की ही। और ये संरचना आप देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि ज़रा गहनों के स्ट्रक्चर को कितना बढ़िया बनाया गया है। आप देखिए ज़रा, पूरा का पूरा ये एक पुरुष की संरचना है कमर के नीचे की, जिसमें पेट के बारे में देखिए कितना बढ़िया डिजाइन बनाई गई है। और कमर की स्ट्रक्चर, इसमें पूरे गहनों को उकेरा गया है। आज 1000 साल बाद भी आप समझ सकते हैं कि ये पत्थर की बनी प्रतिमा हमको क्या। इन मूर्तियों से साफ साफ ये मंदिर मुगलों के दमनकारी इतिहास की कहानी कह रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मूर्तियों को उस ज़माने में तोड़ा गया था। वो मूर्तियाँ आज भी यहाँ रखी हुई हैं। देखिए, एक सिर कटी मूर्ति और भी रखी हुई है। यहाँ पर मूर्ति का पूरा भाग मौजूद है, लेकिन केवल सिर काट दिया गया है। जिस तरह से इतिहास में ये कहा जाता रहा है लगातार कि यहाँ पर सिरकटी मूर्तियों की पूजा होती है, वो साफ साफ आप ये नज़ारा देख सकते हैं कैसे यहाँ पर मूर्तियों को तोड़ा गया है, मूर्तियों को बुरी तरीके से खंडित किया गया है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में तमाम बातें कही जाती हैं, इतिहास में भी मौजूद हैं। आपको हम दिखाते हैं कि इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं, ये ग्रामीणों के सहयोग से बनवाया गया है। एक समय ऐसा भी आ गया था जब इस मंदिर को
ये मंदिर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका था। ऐसी ऐसी कंडीशन आ गई थी कि ये मंदिर कभी भी धराशायी हो सकता है, लेकिन ग्रामीणों ने एक बार फिर से ग्रामीण इकट्ठा हुए। इस पर कोई भी प्रशासनिक सहयोग इस मंदिर में आज तक नहीं मिला है। किसी भी सरकार में इस मंदिर के लिए कुछ नहीं किया गया। हालांकि तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हैं, दावे किए हैं कि इस मंदिर के विषय में वो बहुत कुछ करेंगे। ये प्राचीन धरोहर है प्रतापगढ़ की, लेकिन इस मंदिर के विषय में अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया है। इस मंदिर के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं है। चुनाव जीतने के बाद सभी भूल जाते हैं कि इस मंदिर के लिए उन्होंने क्या वादे किए थे। हमारे साथ विक्रम सिंह मौजूद हैं, अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं इस मंदिर के विषय में, वो तमाम बातें जो उन्होंने शोध में मंदिर की कुछ मूर्तियों को विक्रम सिंह दिखा रहे हैं, अभी दिखाएंगे, वो बताएंगे इस मंदिर के बारे में। देखिए, एक मूर्ति जो मंदिर के मेन गेट पर बनी हुई है और उसका भी सिर कटा हुआ है। जी विक्रम सिंह जी, ये भगवान शिव की प्रतिमा है। प्री राजपूत काल में भगवान शिव के हाथ में चक्र हुआ करता था और गदा की संरचना बनाई गई है। ये भगवान शिव की प्रतिमा रही है और अति दुर्लभ स्ट्रक्चर जो हम आपको बताना चाहेंगे, भगवान गणेश की प्रतिमा, आप 16 भुजी गणेश की प्रतिमा आप पूरे हिंदुस्तान में आप खो जाइए, आप टहल के आइए, आपको भगवान गणेश की 16 भुजी प्रतिमा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिलेगी। बहुत अति दुर्लभतम प्रतिमाओं से एक है ये। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुश्किल से 1.5 फीट की प्रतिमा के भीतर, पत्थर की संरचना के भीतर त्रिविमीय संरचना को इतनी खूबसूरती से उकारा गया है कि भगवान गणेश के 16 आप गिन सकते हैं। इसमें पूरी एक भुजा, एक तरफ 8 भुजाएँ हैं इसमें, और दूसरी तरफ 8 मिला करके 16 भुजाओं की संरचना है इधर भी, और सेम स्ट्रक्चर उधर भी बना हुआ है। ये भगवान गणेश जी हैं और ये भगवान शिव हैं। माता शक्ति की मूल गृह के अंदर स्थापना की गई थी। एक नारायणी की स्ट्रक्चर ये है। नर और नारायण की स्थापना भी की गई थी। ये एक दाहिनी तरफ का, बाईं तरफ का हिस्सा टूट चुका है और दाहिनी तरफ का हिस्सा बचा हुआ है। इस पत्थर के बारे में, इसके बारे में बताइए। ये अक्सर हमने पढ़ा है, कई लोगों से ये जानकारी हुई है कि ये जो इतिहास, इस पे लेख लिखा हुआ है, आज तक इसके बारे में कोई समझ नहीं पाया, कोई पढ़ नहीं पाया। आपके हिसाब से क्या लिखा हुआ है? क्या आपने इस पे कभी कोई शोध किया है? इस पे हमने विशेषज्ञों की राय ली थी। उनका ये कहना था कि ये एक उर्दू की घसीट लिपि है और ये चूँकि पत्थर बलुआ पत्थर है और धूप में खुले होने की वजह से देखिए ये क्रैक कर रहा है, टूट रहा है जगह जगह से। इसकी संरक्षण किया जाना आवश्यक है। मेरा सुझाव ये भी था कि एक ग्रेनाइट के पत्थर में इसको उकेर करके फ़ोटो से खींच करके उसको कंप्यूटराइज सिस्टम से उसको बनवाया जाए ताकि ये संरक्षित किया जा सके। ये वर्तमान समय में इसके बारे में जो हमें जानकारी मिली कि ये उर्दू की घसीट लिपि में लिखा गया है और इसमें किसी विजय नामक व्यक्ति के द्वारा संभवतः 1750 के आसपास या 17वीं सदी के बाद ये इस मंदिर के जीर्णोद्धार के बारे में लिखा गया है। उसमें ये बताया गया कि किसी विजय नामक किसी व्यक्ति के द्वारा, जब इसको हमने गांव में आकर के पता किया अपने सीनियरों से, तो उन्होंने ये बताया कि वरिष्ठों ने ये बताया कि विजय गिरी यहाँ के निवासी थे। इसके पूर्व में कोई पुजारी परिवार से थे, बाबा जी भी यहाँ मौजूद हैं बगल में, तो उनके पूर्वज में एक विजयगिरी हुआ करते थे, जिससे ये साबित हो गया कि इस पत्थर में उर्दू की घसीट लिपि में लिखा गया वाक्य किसी विजय व्यक्ति के नाम के लिए लिखा गया, जिन्होंने इस मंदिर का 17वीं सदी के बाद जीर्णोद्धार करवाया था। जो बताऊँ, यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवारों में जो मूर्तियाँ उकेरी गई हैं वो कहीं ना कहीं ये कलाकृतियाँ खजुराहो मंदिर से हूबहू मिलती हैं। ये ऐसा ये इस बात का ये प्रमाण है। जिस तरह से आप ये मूर्तियों को देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरह की मूर्तियाँ खजुराहो में ज़रूर देखने को मिलती हैं। इसके बारे में भी हम हमारे साथ मौजूद हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, विक्रम सिंह, उनसे हम बात करेंगे कि इन मूर्तियों के बारे में जो ये कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं मंदिर के मुख्य मार्ग पर, इसके बारे में क्या कहना है? निश्चित तौर पे खजुराहो जो छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थापित है, वो चंदेल वंशी क्षत्रियों की स्थापत्य कला रही, उनके द्वारा निर्मित करवाया गया था। और बहुत हद तक संभावना है कि यह भी मंदिर यहाँ के किसी क्षेत्रीय सामंत के द्वारा जब निर्मित करवाया गया रहा हो, ये चंदेलों के द्वारा निर्मित छतरपुर शैली से ही प्रभावित रहा होगा। वहीं के कलाकार या वहीं से सिद्धस्थ कलाकार बुलाए गए रहे होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी संरचना वहाँ से मेल खाती है। तो इसको हम मना नहीं कर सकते हैं कि ये वहाँ से उस दौरान की संबंधित नहीं है। ये बिल्कुल प्री राजपूत कालीन है मंदिर। तो ये जो कलाकृतियाँ, विक्रम सिंह जी, जो कलाकृतियाँ यहाँ पर मंदिर की ये मुख्य गर्भगृह के दीवार में बनाई गई हैं, ये आमतौर पर, आप क्योंकि इतिहास के छात्र रहे हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि इस तरह की कलाकृतियाँ आमतौर पर भारत के किन किन मंदिरों में मिलती हैं, विशेष तौर पर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके हैं, लेकिन इस मंदिर का कहीं कोई इतिहास, कहीं कोई नामो निशान, कहीं पर्यटक दृष्टि से कोई बढ़ावा इसको नहीं मिल सका है। उन मंदिरों के बारे में बताइए जिन मंदिरों की दीवारों पर या
मंदिर में इस तरह की कलाकृतियाँ उकेरी गई हों? देखिए, उत्तर भारत में जो भी मंदिर रहे होंगे उस दरमियान, चूँकि इस्लामिक आक्रांताओं ने यहाँ की जो आध्यात्मिक संस्थाएं रही होंगी, जो आस्था केंद्र रहे होंगे, मंदिर, उनको ध्वंस कर दिया था। तो दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में स्थापत्य कलाएँ मौजूद नहीं हैं, और चूँकि दक्षिण भारत में ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई संरचनाएं थीं, इसलिए वहाँ की स्थापत्य कलाएँ आज भी मौजूद हैं। उत्तर भारत में छतरपुर मध्य प्रदेश का बलुआ का पत्थर, लाल बलुआ पत्थर या सादे बलुए पत्थर के जो मंदिर बने हुए हैं वो आज भी मौजूद हैं। भूकंप के वजह से भी कुछ क्षत हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे कि खुले में होने की वजह से ये इसका क्षय हो रहा है। तो उत्तर भारत में ज़्यादा संरचनाएँ मौजूद नहीं हैं। हमारे पास क्षेत्रीय स्तर पर, जैसे अपने यहाँ प्रतापगढ़ में है 2-3 जगह, और भी प्रतापगढ़ जनपद की कुछ ग्रामीण अंचल में ऐसी ही संरचना 1-2 जगह और भी मौजूद है। प्रतापगढ़ में ही, इलाहाबाद में संभवतः नागवासुकी मंदिर परिसर में कुछ इस तरह की मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं पुराने समय में इलाहाबाद। आपके हिसाब से अगर जिस तरह देखा जाए कि ये इस मंदिर के में जो दीवार में ये पत्थर लगा हुआ है, ये कुछ हल्के गुलाबी कलर का दिख रहा है, ये पत्थर आपके हिसाब से कितना पुराना होगा, और ये पत्थर आमतौर पर कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में? ये संभवतः ये मिर्ज़ापुर का पत्थर है, बलुआ पत्थर हैं ये, और ये अवसादी शैल से निर्मित पत्थर होते हैं। तो ये ज़्यादा दिन तक स्थिर भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि धूप और वर्षा से ये इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्षरण हो जाता है, जो कि आप सामने दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर किसी चीज़ का लेप होना नहीं, पेंट वगैरह नहीं लगना चाहिए। और ये चूँकि इसमें चूक हो गई है, तो जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से इसका क्षरण हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो बलुआ पत्थर बहुत ठोस संरचना नहीं होती है। लाल बलुआ पत्थर या सादे बलुए पत्थर, जिसमें इलाहाबाद का किला बना हुआ है, वो सारी संरचनाएं हैं, उसी संरचनाओं से ये भी बना हुआ, चूँकि सबसे नज़दीक हमारे विंध्य श्रेणी रही है, और विंध्य पर्वत श्रेणी से ही ये सारे पत्थर निकाल कर यहाँ लाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंदिर का ये गर्भगृह है, अंदर माँ अष्टभुजा की मूर्ति स्थापित है, जहाँ पर जो कि लोगों के आस्था का केंद्र है, आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं मंदिर के मुख्य मार्ग के ऊपर बनी हुई इन कलाकृतियों की, कि ये कलाकृतियाँ कहीं ना कहीं बेहद प्राचीन हैं। जिस तरह से ये कलाकृतियाँ दिखाई जा रही हैं, भारत के उन तमाम प्राचीन मंदिर जो कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व में आस्था का केंद्र है, पर्यटक दृष्टि से उनको काफ़ी बढ़ावा मिला है, उन मंदिरों में भी इस तरह की कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन जिस तरह से प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ये मंदिर स्थित है, गोंडे गांव में, जिसको कि आंवला नगर के नाम से भी जानते हैं इस गांव को, यहाँ आंवला एक विशिष्ट पहचान रहा है इस गांव की। लेकिन इसी गांव के बीचों बीच प्रांगण में स्थित ये मंदिर कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो रहा है। ग्रामीणों ने हालांकि काफ़ी कुछ प्रयास किया है, आर्थिक सहयोग किया है, श्रमदान किया है, और कहीं ना कहीं इस मंदिर को फिर से चमकाने की जरूर कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक उपेक्षा हुई है, जिस तरह से सरकारों ने इस मंदिर की उपेक्षा की है, कहीं ना कहीं ये मंदिर धीरे धीरे करके अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये कलाकृतियाँ, ये इस कलाकृतियों से ये बात साबित होती है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसकी कि अभी तक पुरातत्वविद भी यहाँ पर कई बार इस मंदिर में विजिट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी लगातार बने हुए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं इतिहास के। उनसे हम बात करते हैं कि मंदिर के मुख्य मार्ग के ऊपर ये जो कलाकृतियाँ बनी हैं, इन कलाकृतियों से क्या क्या कहा जा सकता है, क्या मतलब है इसका? ये संरचना है, संभवतः ये एक स्थापत्य कला का हिस्सा थी उस समय प्री राजपूत काल की मूर्तियों में, मंदिरों में। गेट के मुख्य द्वार पर सुशोभित करने के लिए कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, और अन्य इसमें छोटे छोटे देवगण बनाए गए हैं जो कि मंदिर की संरचना को शुद्ध करते थे। जैसे वरुण देवता हो गए, कहीं गणेश जी बने हुए हैं, कहीं पर ये जो संरचना देख रहे हैं आप, ये एक अश्व की है, ये अश्व संरचना है। मंदिर के द्वार पर आप देख सकते हैं, ये भी एक चिड़ी की प्रतिमा है, उसी ही अनुपात में बनाई गई। लगभग ये 8 इंच की 3D स्ट्रक्चर की प्रतिमा है दोनों की। जो ये एक स्वाभाविक रूप से भारतीय सनातन संस्कृति में मंदिर के मुख्य द्वार पर यक्ष या चिड़ी की प्रतिमा बनाए जाने का। हम जानना चाहते हैं कि ये मंदिर के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये
भारतीय मंदिर शैली जो नागर शैली बेसर शैली होती है, उस मंदिर बेसर शैली का स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि कभी अगर ये मंदिर मूल स्वरूप में रहा होगा, चूँकि वर्तमान स्वरूप हमने कहा कि ये 1750 के आसपास का है, लेकिन इसका जो प्राचीनतम स्वरूप रहा होगा तो आप ये स्वरूप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर अपने आप बता रहा है कि भारत की जो बेसर शैली है वो इसमें दिखाई दे रही है। वो अपने प्राचीनतम उसी मंदिर के मूल स्वरूप को इसमें छोटे में गेट के द्वार के मुख्य द्वार के शीर्ष पर ही इसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके ये मंदिर अपना अस्तित्व खोता जा रहा है, ये मंदिर धीरे धीरे करके जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर इस मंदिर, इस प्राचीन धरोहर की लगातार प्रशासनिक उपेक्षा की गई है, सरकारों ने इस मंदिर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, उस तरह से कहीं ना कहीं ये ज़रूर ग्रामीणों के दिल में, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और ये इस मंदिर से जुड़े हुए हजारों हजार वो भक्त जो इस मंदिर में अपनी मुरादों को लेकर आते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं सरकारों के प्रति गुस्सा है, सरकारों के प्रति उनके मन में रोष है कि किस तरह से इस मंदिर की उपेक्षा की गई है, इस मंदिर के लिए कुछ नहीं किया गया है सरकारों द्वारा। तमाम बड़ी बड़ी बातें ज़रूर की गई हैं इस मंदिर को लेकर के कि जल्द ही इसका जीर्णोद्धार कराएंगे, इस मंदिर को दोबारा, ये मंदिर दोबारा अपनी चमक अपनी वापस पाएगा। जिस तरह से इस मंदिर का इतिहास है, प्राचीनतम इतिहास है, इस मंदिर के बारे में तमाम बातें हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो इतिहास के छात्र हैं विक्रम सिंह, उनसे जान रहे हैं। हम आपको मंदिर के अंदर लिए चलते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर अष्टभुजा देवी की एक प्रतिमा स्थापित है, इसके बारे में भी विक्रम सिंह जी बताएंगे आपको कि किस तरह से इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, इस मंदिर में जो मूर्ति लगी है, इस मूर्ति के बारे में बताइए कि जो अष्टभुजा देवी की मूर्ति लगी है, ये मूर्ति अमूमन कितनी पुरानी हो सकती है? ये मूर्ति वर्ष 1980 के आसपास यहाँ पर स्थापित कराई गई थी, जब इसकी यहाँ की पुरानी मूर्ति की चोरी हो चुकी थी। तो बाबू तेज बहादुर सिंह हमारे सिंह उनके पिताजी थे, तो उनके कर कमलों से इसकी यहाँ की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी मंदिर की। और उन्हीं का परिवार आज भी यहाँ पर प्रतिदिन नित्य सुबह प्रातः और सायं दीपदान करने के लिए आता है, जो कि एक नियम है हमारे यहाँ संस्कृति में। तो वर्तमान प्रतिमा मुश्किल से 40 साल पुरानी है, जो कि यहीं क्षेत्रीय स्तर पर निर्मित कराई गई थी। आपके हिसाब से जब ये मंदिर तोड़ा गया था जिस समय, उस समय की प्रतिमा का कोई अंश यहाँ पर मंदिर में, ये मंदिर का वो आंगन है जो कि आप देख सकते हैं कि बीचों बीच, इस आंगन के बीचों बीच गर्भगृह स्थित है जहाँ पर अष्टभुजा देवी की प्रतिमा स्थापित है। ये मंदिर का आपको दिखाते हैं, मंदिर का जो मेन स्ट्रक्चर है पुराना, मंदिर के बीचों बीच ये गर्भगृह है जो जहाँ पर दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के बारे में आपको बता दें कि कुछ साल पहले इस मंदिर की स्थिति बेहद जीर्ण शीर्ण हो गई थी। मंदिर की ये जो चहार दीवारी है वो गिर गई थी। इसके बाद लगातार ग्रामीणों के सहयोग से इसे फिर से इसका पुनरुद्धार कराया गया। ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर के श्रमदान किया, कुछ लोगों ने आर्थिक दान किया और जिस तरह से इस मंदिर को फिर से चमकाया गया, सजाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशासनिक उपेक्षा हुई है, ज़रूर इस मंदिर के साथ कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो उपेक्षा की है, सरकारों ने जो उपेक्षा की है, उसको लेकर यहाँ के ग्रामीणों में गुस्सा जरूर है। हम बात करते हैं मंदिर से, ये जो मंदिर के पीछे जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके बारे में हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और विक्रम सिंह जी से बात करेंगे कि आखिर ये क्या है, इसका क्या मतलब हो सकता है। ये भारतीय प्राचीन मंदिरों में जल निकासी का एक माध्यम बनाया जाता था, जिसमें एक घड़ियाल जिसको हम कहते हैं उसकी संरचना बनाई जाती थी या मत्स्य के स्वरूप में बनाई जाती थी। तो ये गुप्त काल में या राजपूत काल में जो मंदिर निर्मित किए गए हैं, उनमें मंदिरों के गर्भगृह से जुड़े हुए जल निकास को माध्यम के रूप में ऐसी संरचनाएं बनाई जाती थी। ये यहाँ पर छोटा कुंड बना हुआ है, ये उसी समय का बना हुआ है। तो आपका ये मानना है कि ये जो जल निकासी के लिए ये बनाया गया है, ये प्राचीन मंदिर का अभी अस्तित्व बचा हुआ है, प्राचीन मंदिर का अवशेष है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी समय का है ये, एकदम प्राचीन स्थापत्य है ये। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं इस मंदिर की तमाम नक्काशियाँ और इस मंदिर में जो चीज़ें बनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं उस काल की हैं जिसका कि अभी तक इतिहास के अलावा कहीं कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। जिस तरह से आप देख सकते हैं इस मंदिर में वो तमाम चीज़ें, ये आप जो दीवारें देख रहे हैं, दीवारों पे लगे ये पत्थर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वर्तमान स्वरूप है मंदिर का, जिसको ग्रामीणों द्वारा खुद से अपने सहयोग से इसको निर्मित कराया गया है। और मंदिर के इतिहास के बारे में आप देख सकते हैं, ये मंदिर के आंगन से मंदिर का मुख्य मार्ग आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका आकार साफ साफ ये बात इस ओर इशारा कर रहा है कि ये आकार
बिल्कुल इस्लामिक स्ट्रक्चर के आकार में बना हुआ है। जिस तरह से आमतौर पर जो मंदिर हैं, मंदिरों में इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बारे में भी हम विक्रम सिंह से बात करेंगे कि आखिर ये जो मंदिर का मुख्य मार्ग है, ये जिस तरह से कहा जाता है कि मुगल शासनकाल में मंदिर तोड़े जा रहे थे, फिर इस मंदिर का ये जो मुख्य मार्ग है, इसका स्ट्रक्चर इस्लामिक कल्चर में कैसे बना हुआ है? क्या इसे तोड़कर बनाया गया था या फिर मंदिर का ये प्राचीन अवशेष बचा हुआ है? इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। अब वस्तु स्थिति जो भी रही हो, लेकिन जो हमारे सामने जानकारी है, ये संरचना इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर है। तो चूँकि भारतीय स्थापत्य कला समय के साथ प्रभावित होती रही है, तो मध्यकाल में इस्लामिक राजाओं का यहाँ राज्य था, तो उनकी संरचना, उनके स्थापत्य से प्रभावित होकर के यहाँ के कारीगरों ने कुछ ऐसी संरचना बनाई है जिसमें भारतीय संरचना और ईरानी शैली दोनों को मिला करके ये द्वार बनाया गया। ये इंडो ईरानी स्ट्रक्चर कहा जा सकता है, उसका शानदार नमूना है। और ये कलश भी ऊपर जो मंदिर के ऊपर का बना हुआ है, ये भी स्ट्रक्चर इंडो ईरानी स्ट्रक्चर का ही शानदार नमूना है। ये जो कि भारत की मिश्रित शैली है, ये जो मध्यकाल की पाई गई है भारत। इस मंदिर के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक से भी जुड़ा कुछ इतिहास बताया जाता है कि वो जब बंगाल की यात्रा से वापस आ रहा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि मोहम्मद बिन तुगलक से इस मंदिर का क्या जुड़ाव रहा है, कैसे मोहम्मद बिन तुगलक का नाम इस मंदिर के साथ शामिल किया जाता है। दरअसल में मोहम्मद बिन तुगलक अपने द्वितीय बंगाल अभियान से जब लौट रहा था, तो चूँकि उसके दोनों बंगाल अभियान फेल हो गए, तो वो हार गया था, वहाँ सक्सेस नहीं था। तो लौटते समय अपने उलेमाओं को ये बताने के लिए कि वो बहुत धर्मनिष्ठ शासक है, दिखाने के लिए, तो लौटते समय उसने उड़ीसा के मंदिर का ध्वंस किया, पुरी मंदिर का। और उसके बाद ये वापस के समय जौनपुर में जौना खां के नाम पर एक जौनपुर शहर की स्थापना की। आगे बढ़ते उसी क्रम में ये प्रतापगढ़ का, ये चूँकि बहुत पुराना बसेड़ा है यहाँ पर हिंदुओं का, आज से नहीं है, ये हज़ारों साल का पुरानी स्थापत्य है यहाँ पर। तो मोहम्मद बिन तुगलक का द्वितीय बंगाल अभियान आप जब कभी मैप में भी देखेंगे तो दिल्ली और कलकत्ता के बीच के स्ट्रक्चर पर प्रतापगढ़ पड़ता है। बाई रूट यहाँ ट्रेन वगैरह भी डायरेक्ट यहाँ से जाती हैं, आप देख सकते हैं। तो लौटती हुई सेनाएं हमेशा विध्वंस करती हुई जाती हैं। तो बहुत हद तक संभावना रही हो कि यह जो प्राचीन मंदिर रहा होगा, जब ये प्री राजपूत काल में बना था, अपने शानदार स्वरूप में जब था, तो लौटते समय पहली बार इसको विध्वंस का सामना उसी की सेना से करना पड़ा था, फिरोज शाह तुगलक की सेना से। उसने ये दिखाने के लिए कि बहुत बड़ा इस्लामिक संरक्षक है, इस्लामिक मान्यता का धारी है और मूर्ति पूजकों का विरोधी है, उसने पूरी मूर्तियां यहाँ पर उसी समय खंडित करवाई होंगी और यहाँ के भारसीय क्षत्रिय जो यहाँ के निवासी थे उनका कत्लेआम भी किया रहा होगा, इसमें दो राय नहीं। विक्रम सिंह जी, एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का इस मंदिर से एक जुड़ाव रहा है, इतिहास रहा है, विध्वंस करने में इस मंदिर का एक इतिहास रहा है, ये इस मंदिर, क्योंकि ये मंदिर बेहद पुराना है, तो हम जानना चाहेंगे कि इस गांव का इस मंदिर से क्या जुड़ाव है? मतलब इस गांव और मंदिर का कोई संबंध, पहले से ये गांव था, पुराना प्राचीन गांव है ये, या फिर इस मंदिर से इस गांव के संबंध के बारे में थोड़ा सा देखिए। जो वर्तमान गांव है ये सोमवंशी क्षत्रियों का बसाया हुआ गांव है, जो कि गोंडे नाम से जाना जाता है, जबकि इसका प्राचीन नाम अभी जानकर राजस्व के रिकॉर्ड में इसके प्राचीन नाम को नहीं खंगाला जा सका है। लेकिन तब भी अगर मान लिया जाए कि ये गोंडे के नाम से ही रहा होगा, तो चूँकि यहाँ भर्रों का शासन था, भारसीय क्षत्रिय थे ये, राजभर कहीं पर, कहीं भारसीय, कहीं अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये वास्तव में ये हज़ारों हजार की संख्या में यहाँ एक सघन आबादी का एक गांव था और उस गांव पर दो बड़े हमले हुए होंगे। पहला हमला हमने कहा ना कि जब ये मंदिर अपने राजपूत काल में निर्मित था और तोड़ा गया 1359 के आसपास, ये मूल स्वरूप में पहली बार 1359 में तोड़ा गया फिरोज शाह तुगलक के द्वितीय बंगाल अभियान से लौटती हुई सेना के द्वारा, और दूसरी बार इसको संभवतः तोड़ा गया था मध्यकाल में मुग़ल सल्तनत के दरमियान। तो जब इस गांव में सोमवंशियों का प्रवेश हुआ, राजा वीर सेन 1446 के आसपास, 1246 के आसपास संभवतः, उन्होंने जब स्थान यहाँ पर, उनकी पत्नी ने यहाँ प्रतापगढ़ में पांचों सिद्ध के आसपास आके स्थान ग्रहण किया। कुछ ही समय बाद वो संग्रामपुर आए, यहाँ पर संग्राम शाह के नाम से एक किला बनाया गया और वहाँ से आते आते इन्होंने देखा कि ये वर्तमान जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं, जो मंदिर, ये एकदम जंगल बन चुका था, मिट्टी का टीला बन चुका था। बगल में ये तालाब है, वो आप तालाब को देख करके आप समझ सकते हैं
तो वहाँ चरवाहों को यहाँ एक चारागाह के रूप में एक स्थान मिला जहाँ पर ये शांत जगह थी, जंगल। तो उन्होंने देखा कि उनके जानवर जो हैं वो भीगे हुए हैं और उनके सतह पे काई लगी हुई है, जैसा कि आप अक्सर देख सकते हैं कि बारिश के महीने में होता है। तो उन्होंने उनका पीछा करते हुए वापस की यहाँ कोई जलाशय है, जल स्रोत है, उसकी तलाश की। तो उस दरमियान उनको यहाँ पर एक बड़ा सा मिट्टी का टीला मिला और बगल में एक तालाब मिला। तो उन्होंने अपने ज़रूरत के लिहाज से इस स्थान को चुन लिया कि यहाँ पर हमको नित्य अपना काम आसानी से बैठकर यहाँ करना है। लेकिन उसी दरमियान इनको यहाँ पर कुछ टीलों में मूर्तियों की जानकारी मिली और खुदाई कराई गई। तो सामंत के माध्यम से, संभवतः उस समय के राजा संग्राम शाह के माध्यम से यहाँ खुदाई कराई गई। तो उस पूरे के पूरे टीले से असंख्य बलुआ पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ निकली। तो चूँकि ये लोग भी हिंदू सनातनी थे और सैकड़ों साल से वो मूर्ति और सब मिट्टी में दफन थी, टीला बना दिया गया था, उनको वास्तविकता की जानकारी नहीं थी। तो उन लोगों ने पूरा का पूरा मंदिर निकाला ग्राम समाज के सहयोग से। संभवतः इतना बड़ा कार्य अकेले ना हुआ होगा, उसमें राजकीय सहयोग की भी आवश्यकता रही होगी, क्योंकि इतने बड़े स्तर, लगभग 7.5 बीघे का ये स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये तालाब है, ये पूरा परिसर आप देख रहे हैं। और जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं इस फर्श के नीचे यहाँ ईंटों की संरचना हुआ करती थी, क्वार्टर बने हुए थे प्राचीन समय में, जो हज़ारों साल पुराने थे। तो उनको जो मुही मूर्तियाँ मिली, उन्होंने अपने सक्षम प्रयास के द्वारा इस स्वरूप का निर्माण करवाया और ये मूर्ति स्थापित करवाई। ब्रिटिश गजेटियर के समय ये भारत प्रतापगढ़ का प्रथम स्थान पर धारित मंदिर था, नंबर 1 गजेटियर था। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के गजेटियर में टॉप 10 लेवल पे इसको मान्यता दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे प्रशासनिक अवहेलना के कारण, राजकीय संरक्षण ना होने की वजह से, या जो भी कहिए, पिछले 25-30 सालों से आपने देखा होगा कि कैसे ही सनातन विरोधी शक्तियाँ सत्ता का वहन कर रही थीं। उन्होंने लगातार इसका विरोध किया और ये मंदिर अवहेलना का शिकार रहा। फ़िलहाल जो भी आपको यहाँ लाखों रुपए खर्च दिखाई पड़ रहा है, ये ग्रामवासियों के सहयोग से बना हुआ है, अभी पूरा चंदे के सहयोग से बना हुआ है। इस मंदिर में कभी आप गांव के रहने वाले हैं, गांव के निवासी हैं, इस मंदिर में कभी कोई राजनीतिक सहयोग, कभी किसी सरकार द्वारा कोई राजनीतिक सहयोग किया गया? क्योंकि मंदिर एक छोटा सा सहयोग माननीय राजा राम पांडे की, जो उस समय खादी मंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा ये 6 खंभों के स्ट्रक्चर का बना हुआ है, बरामदा दिया गया है। तो उन्हीं के द्वारा, जो भी है उन्हीं के द्वारा दिया गया हुआ है। इसमें बैठ करके रामायण मंडली अपना भजन कीर्तन करती है। बाकी आप जो भी संरचना देख रहे हैं, सब का सब गांव वालों के निजी सहयोग से, बाबू ज्वाला सिंह के सबसे बड़े सहयोग से और श्री राम सिंह के सहयोग से, जो कि यहाँ से पढ़े लिखे हैं, यहाँ से इस मंदिर है, वहाँ से पढ़ के उनकी आस्था इस मंदिर में लगातार बनी हुई है। और इन लोगों से प्रेरित होकर के भी एक हमारे सीनियर हैं दिनेश त्रिपाठी जी, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए रहे हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं इसमें बॉम्बे में। उन्होंने यहाँ पर काफ़ी आर्थिक सहयोग दिया, जिनके सहयोग से इस मंदिर परिसर में दोबारा जीर्णोद्धार कराया गया है। एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से इस समय सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, खुद वो काफ़ी कहा जाता है कि हिंदुत्व का एक प्रतीक माने जाते हैं, हिंदुत्व के एक फायर ब्रांड नेता हैं। और जिस तरह से इस मंदिर की प्राचीनता आप बता रहे हैं कि मुगल शासनकाल में इस मंदिर को तोड़ा गया था, कई बार तोड़ा गया इस मंदिर को, उसके बाद फिर इसका बार बार निर्माण कराया जाता रहा है और मंदिर के वो अवशेष भी मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है। उसके बाद भी इस मंदिर को जिस तरह से प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार होना पड़ा और किसी सरकार ने, तमाम सरकारें आई गई, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस समय प्रदेश में भी है, तो क्या आप लोगों ने ये मांग नहीं उठाई कभी कि इस मंदिर को संरक्षित करने के लिए कुछ किया जाए सरकार द्वारा? वस्तुस्थिति ये है कि पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इस मंदिर को प्राचीन स्थापत्य माना है और उनकी रिपोर्ट को अगर आधार माना जाए तो वर्तमान योगी सरकार के एजेंडे में ऐसे प्राचीन मंदिर जिनको मध्यकाल में विध्वंस कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, उनके लिए बाकायदा निधि सांसद महोदय के माध्यम से जारी की गई, उनके खातों में दी गई है, सांसद निधि में भेजी गई है, विशेष रूप से प्राचीन मंदिरों को दोबारा जीर्णोद्धार कराने के लिए। हम तो चाहेंगे कि स्वयं योगी आदित्यनाथ महोदय अपनी विश्वस्त टीम के साथ यहाँ पहुँचें, जाँच टीम के साथ आएँ, जिसमें पर्यटन विभाग के भी माननीय हों। और विक्रम जी एक सवाल अभी भी है कि इस समय प्रतापगढ़ में
तीन कैबिनेट मंत्री हैं जो कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। सांसद भी प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हैं, तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी हैं। कुल मिला के प्रतापगढ़ में एक तरह से कहा जाए कि भाजपा के तमाम ऐसे नेता हैं जो कि योगी कैबिनेट में शामिल हैं, तमाम विधायक हैं, सांसद भी भाजपा के हैं। उसके बाद भी इस मंदिर की ये स्थिति कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठाती है कि इस मंदिर को वो उपलब्धि नहीं मिली, वो प्रसिद्धि नहीं मिली जिसकी वजह से, जिसके कारण इस मंदिर को फिर से संरक्षित करने के लिए कोई कदम उठाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीतिक उपेक्षा है, क्योंकि जिस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर के, बहुत हद तक संभावना है कि ये मंदिर भी उन्हीं सारी परिस्थितियों से होकर गुजरा है। तो कहीं न कहीं इनको भी राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता थी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही ज़िले से कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, बावजूद उसके आज भी ये मंदिर अवहेलना का शिकार है। जबकि अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो थोड़ी ही आर्थिक निधि से इस मंदिर का पूरा परिसर बनाया जा सकता है खूबसूरत तरीके से। ये तालाब अभी अवहेलना का शिकार है, जिसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया है, जिसका सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया है, जंगल की स्थिति में बना हुआ है। और मुख्य द्वार भी बनना बाकी है, जिसमें हमारा पशु आ जाते हैं अंदर परिसर में। और बरामदे, इसके ऊपर छत बनना आवश्यक है, ताकि कभी भजन कीर्तन हो, नवरात्र में जब भीड़ आती है तो उनको बैठने के लिए। निश्चित रूप से हम आपकी बात से सहमत हैं कि यहाँ पर राजनीतिक उपेक्षा की गई है। विक्रम जी, आपने हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियाँ दी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। हम इसके लिए आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र, इतिहास के छात्र हैं, पूर्व छात्र हैं विक्रम सिंह। इन्होंने इस मंदिर के बारे में तमाम जानकारियां हासिल की हैं, तमाम इन्होंने इस मंदिर के बारे में इतिहास खंगाला है, पुरातत्वविदों से भी जानकारी ली है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, हम आपको अब इस मंदिर के बारे में कुछ और चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मंदिर का वर्तमान स्वरूप है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मंदिर के बगल में ही ये 3 नए मंदिर बनाए गए हैं ग्रामीणों के सहयोग से। हालांकि अभी इसमें मूर्तियाँ स्थापित नहीं हो पाई हैं, किसी कारणवश जल्द ही ग्रामीणों का कहना है कि इस मंदिर को तैयार करके इसमें मूर्तियां स्थापित किया जाएगा। ये प्राचीन मंदिर के ही प्रांगण में बनाया गया है। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं इस मंदिर को, यहाँ की खूबसूरती जरूर आपका मन मोह लेगी। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको फटाफट शेयर करिए, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए, जिससे यहाँ पर ज़्यादातर लोग पहुँच सकें और इस खूबसूरत मंदिर जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रतापगढ़ में स्थित है ये मंदिर, इस मंदिर में पहुँचें। और यहाँ को जिस तरह से इस मंदिर की उपेक्षा हुई है प्रशासनिक तौर पर, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लोग हैं तमाम वादे करके जरूर गए इस मंदिर को लेकर के, लेकिन अभी तक इस मंदिर के बारे में कुछ किया नहीं गया। एक चीज़ और आपको दिखाएंगे, इस मंदिर में एक छोटा सा शिवलिंग भी स्थापित किया गया है भगवान शंकर के लिए। भगवान शंकर का ये मंदिर है, आप देख सकते हैं इस मंदिर में, इस मंदिर के प्रांगण में ही ये भी स्थित है। इसमें भी ये भी आस्था का एक केंद्र है और लोग यहाँ पर लगातार आते रहते हैं पूजा पाठ के लिए। यहाँ पर जिस तरह से आप ये देख सकते हैं इस मंदिर की तमाम ऐतिहासिक चीज़ें आपने अभी सुना। हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे विक्रम सिंह जी, जिन्होंने बताया इस मंदिर के इतिहास के बारे में। ये मंदिर का मुख्य मार्ग है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की सुंदरता कहीं ना कहीं अपने आप में आपको मोह लेगी। इस मंदिर की जो भव्य छटा है, दूर तक फैली हुई यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी इस मंदिर में। लेकिन कहीं न कहीं इस मंदिर को जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, वो प्रसिद्धि इस मंदिर को नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये मंदिर उपेक्षा का शिकार है और धीरे धीरे करके अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। इस मंदिर के बारे में तमाम बातें आपने सुना। जिस तरह से अभी हमने आपको इस मंदिर के बारे में दिखाया कि ये मंदिर किस तरह से धीरे धीरे करके अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। हम इस समय प्रतापगढ़ के गोंडे गांव में मौजूद थे, जहां पर मां अष्टभुजा धाम की जो प्राचीनता है उससे हमने आपको रूबरू कराया। हमारे साथ विक्रम सिंह जी थे, जिन्होंने इस मंदिर के बारे में तमाम बातें बताई। इस मंदिर का इतिहास निश्चित ही मुग़लकालीन जो परंपरा रही है उससे जुड़ा रहा है। मुग़लों का जो दमनकारी इतिहास रहा है उसकी चपेट में ये मंदिर भी आया था, जिसकी वजह से यहाँ की मूर्तियाँ तोड़ी गई थी, यहाँ की मूर्तियों के सिर काट दिए गए थे। लेकिन सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी इस मंदिर को लेकर के कुछ किया नहीं गया है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रतापगढ़ के नेताओं को लेकर के एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से ये मंदिर प्रतापगढ़ शहर के करीब ही स्थित है, उसके बाद भी इस मंदिर के साथ ये उपेक्षा कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवालिया निशान लगाता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार तमाम प्राचीन मंदिरों को संरक्षित करने के लिए काम कर रही है। अयोध्या में वो राम मंदिर बनाया जा रहा है जो हजारों साल से विवादित था। बताया जाता है कि वो
मीर बाकी के समय में उस मंदिर को, अयोध्या के राम मंदिर को तोड़वाया गया था ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो मंदिर, उस पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और वो मंदिर बनाया जा रहा है। लेकिन इस मंदिर को लेकर के सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कदम उठाया नहीं गया है। ये कहीं ना कहीं सरकार पर और प्रतापगढ़ के उन तमाम नेताओं पर एक सवालिया निशान है। यूपी न्यूज़ के लिए प्रतापगढ़ से मैं उज्जवल सिंह।